प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 23 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। मेरे प्रिय लोग, उसके लिए हाथ उठा करके हम धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे रात भर प्रभु ने जो अच्छी नींद दी, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने आज के दिन हमें जगाया है। ये प्रभु की दया है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो पिता। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में हमें आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु आपको सारा आदर मिले पिता। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी महादया के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। हमारी जरूरतों पर आपका हाथ बना है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपकी सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद। सारा महिमा पिता आपको ही मिले। हालेलुया। जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 140 के 6 वचन में कहते हैं, हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा ईश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हालेलुया। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। 12 वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। और 13वां वचन कहता है, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे समुख वास करेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता। हालेलुया। प्रभु पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन अद्भुत तरीके से आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका आत्मिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। सब जगह प्रभु आपके दिव्य आशीष को अनुभव करके जीने में सहायता करे। हालेलुया। सभी जरूरतों पर प्रभु आपका कृपा बना रहे। कभी भी प्रभु इनका चेहरा कहीं पे भी लज्जित ना हो पिता। हालेलुया। हर चीज में प्रभु आप उनको सम्मानित करके आदर से आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। पूर्ण चंगाई और स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। जो माइग्रेन की जो आत्मा है, जो सरदर्द का जो आत्मा, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। जो एसिडिटी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। उनके शरीर में जो इम्बैलेंस की जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। फ्लूइड इम्बैलेंस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी कार्डियक इश्यूज है प्रभु, जो भी हृदय रोग है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। कैंसर से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। ब्रेन ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, पूर्ण तरीके से बाहर निकल जाए वो ट्यूमर। आमेन। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य आप दिखाते, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करे पिता। प्रत्येक रूप से जो लोग जो ऐसे पीड़ित है, जो अकेले है, कोई नहीं है उनके साथ बात करने के लिए, वो अनाथ है करके जो सोचते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है जो अनाथ है, जो अकेले में है, प्रभु आप उनके साथ, उसके लिए धन्यवाद पिता। इनके लिए जो बात करने के लिए कोई नहीं है, या उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए कोई खड़े होने के लिए नहीं है, इस बात से जो बाहर से जो भी परिवार है, पवित्र आत्मा की शक्ति वहां पर हो। प्रभु आपके दूतगण को आपने भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके हाथ आपने बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज मिडिल ईस्ट में हर एक कलीसियाओं में प्रभु आपकी बड़ी महिमा हो। हालेलुया। कल से जो प्रार्थना और उपवास होंगे प्रभु, उसमें भी प्रभु आपका आशीष बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और याद रखें, आज जो है 8:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग चालू होगा मलयालम में, तो आप जरूर उसके भागी बने। और दूसरी चीज याद रखें कि कल से हालेलुया हमारा प्रार्थना और उपवास का दिन रहेगा। तो आप सब हालेलुया ये संदेश सुनने वाले हर एक जन, अगर आप पहली बार भी अगर ये संदेश सुनते हैं तो भी मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की इच्छा है कि आपसे हम बोले कि ये साल के अंतिम हफ्ते में जब हम आते हैं तो हम सब साथ में उपवास में हमें रहने का परमेश्वर हमें मौका देते हैं, मतलब परमेश्वर से करीब होने का। हालेलुया। तो आप जरूर उसके भागी बने। प्रार्थना और उपवास जब हम बोलते हैं तो ध्यान दे, पहले की जो कलीसिया जो थे वो बहुत ज्यादा प्रमुखता देते हैं। अगर हम प्रेरितों के किताब के दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं, वो प्रार्थना और उपवास के साथ जब थे तब वहां पर क्या होता है, वहां बरनबास और शाऊल को जो है वो अलग करते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई देते हैं। तो जब पहली कलीसिया जब प्रार्थना और उपवास में थे तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आवाज आती है कि बरनबास और शाऊल को परमेश्वर के सेवकाई के लिए उनको क्या करना है, उनको अलग करना है करके, वो प्रार्थना के कारण उपवास के कारण उनको वो अगुवाई मिलती है। तो मतलब प्रार्थना और उपवास क्या होता है, वो एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आत्मिक व्यायाम होता है। हालेलुया। इसलिए हम आगे तीमुथियों की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि शारीरिक व्यायाम भी होता है, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव रहता है, लेकिन आत्मिक जो व्यायाम होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता देती है। हालेलुया। इसलिए हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको भी आत्मिक व्यायाम को ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रमुखता देना चाहिए, प्रधानता देना चाहिए। हालेलुया, आमेन। इसलिए प्रार्थना और उपवास करना बहुत जरूरी है। वो एक निराहार करते हुए बैठने के लिए नहीं है कि हम भोजन नहीं करेंगे बस, ये नहीं मेरे प्रिय लोग। अगर हम बहुत ज्यादा व्यस्त है तो हम क्या करते हैं कि काफी बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमें ये मौका मिलता है परमेश्वर से करीब होने के लिए। काफी बार जो है, जैसे कि पासवान कहते हैं कि वो किसी से बात कर रहे थे तो वो कहते हैं कि वो काफी बार सुबह का जो खाना होता है वो भूल जाते हैं, या उन बहुत व्यस्त होते हैं इसलिए वो खा नहीं पाते, या दोपहर का जो भोजन है वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, काफी बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। लेकिन उपवास का मतलब क्या, परमेश्वर के साथ करीब होना, ये दुनिया से, हमारे भोजन से, सबसे दूर होकर परमेश्वर की दृष्टि लगा के परमेश्वर पे हमारा श्रद्धा जब हम रखते हैं तो वो होता है उपवास। हालेलुया, आमेन। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना और उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। अब हम कैसे परमेश्वर में हम वो उपवास में अच्छे से हम कर सकते हैं, हालेलुया, कैसे हम प्रभावशाली बन सकते हैं अपने उपवास और प्रार्थना के समय, मतलब आहार को दूर करने से साथ ही साथ हमें क्या करना है, परमेश्वर की और हमारी दृष्टि लगाए रखनी है, मतलब परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते हुए, गीत गाते हुए, आराधना करते हुए जब हम करते रहते हैं तो परमेश्वर के साथ वास करने के बराबर होता है। हालेलुया, आमेन। तो उपवास क्या होता है, वो निराहार ही नहीं लेकिन उसके साथ परमेश्वर के साथ करीब होना। हालेलुया। हमारे रोजमर्रे के जो भी परिस्थिति है उससे दूर होके हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना। हालेलुया। याद रखें, हमें परमेश्वर के साथ रहने में हमारे जीवन को बदलता है। उपवास हमें नहीं बदलता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को नहीं बदलता है। हमारे प्रार्थना और उपवास के कारण परमेश्वर नहीं बदलता मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हम बदलते हैं। जैसे कि हमने प्रेरित की किताब में हमने सीखा कि वो जब प्रार्थना और उपवास करते हैं, परमेश्वर की आवाज को वो सुन के वो क्या करते हैं, वो पौलुस और बरनबास को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दूर करते हैं। वैसे मेरे प्रिय लोग, जब उपवास और प्रार्थना में रहते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं। हालेलुया। कि हम कैसे सही हो सकते हैं, कैसे गलत हम थे और उसमें से हम सही रास्ते में जाए। हालेलुया। इस दुनिया के जो जड़ की जो अभिलाषाओं को दूर करके हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने का मौका हमें मिलता है। हालेलुया।
इसलिए जो ये टीवी शो हुआ या कोई रियलिटी शो हुआ या फेसबुक के सामने जो समय हम जो निकालते हैं, सोशल मीडिया के सामने जो समय निकालते हैं, ऐसे जो दूसरों से बात करते हुए समय जो निकाल देते हैं, वो सब हटाकर हम परमेश्वर में अगर हम समय निकालेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण बनेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, हालेलुया, आराधना करने के लिए वो समय को हम इस्तेमाल करें, तो हमारा जो आत्मा जो है वो और भी ज्यादा उन्नति प्राप्त करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे वो प्रार्थना में। हालेलुया। तो और ज्यादा आत्मिक जागृति हम देखेंगे। परमेश्वर जो बोलना चाहते वो हम जल्दी समझ पाएंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये साल पूरा परमेश्वर ने जो हमें अद्भुत तरीके से संभाला, हर एक आपत्तियों से हमें बचाया, अद्भुत तरीके से हमें चलाया अब तक। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, तो नए वर्ष में जब हम आते हैं तो क्या हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हालेलुया। हम इस दुनिया में बहुत हमने ये साल भर हमने बहुत भोजन खाया, हमने मजे किए, लेकिन मेरे प्रिय लोग, एक हफ्ता क्या हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं? परमेश्वर से करीब होने के लिए क्या हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की भलाई को याद करने के लिए क्या हम समय निकाल सकते हैं? परमेश्वर आप अगर हमारे साथ नहीं होते तो यहाँ तक हम नहीं पहुंचते। क्या हमें इस बात का बोध है? हालेलुया। और हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे करीब होना चाहते हैं। आप हमें ये हफ्ते हमारी सहायता करें। हालेलुया। कितने लोग ये इच्छा रखते हैं मेरे प्रिय लोग, 7 दिन अगर खाना नहीं खाए तो कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय लोग। पूरा अगर 7 दिन तक अगर हम निराहार कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन आपके शरीर के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आप कम से कम एक बार आप करें। लेकिन याद रखें, जैसे हम सोचते हैं कि उपवास करना है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। जब हम सोचते हैं कि कल से उपवास है तो हमें अभी से भूख लगने लगती है। वो एक मनुष्य का सोच या तरीका होता है हमारा शरीर का। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमें हमारे ऊपर एक नियम होना चाहिए। हालेलुया। हमें कंट्रोल होना चाहिए कि हम काबू करें अपने भूख पर और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर हमें अपने बड़े उपस्थिति के साथ एक नए मनुष्य, नए स्वभाव के साथ पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देंगे नए साल में। तो इसलिए ये प्रार्थना और उपवास के आप जरूर भागी बने, प्रार्थना करें। हालेलुया। बिना भूले। हालेलुया। और जो प्रार्थना उपवास में उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, और आज की जो पवित्र सभा है उसके भी आप भागी बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.